श्याम नगर गांव वाले काफी परेशान थे क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला था और कई कई दिन बारिशें रुकने का नाम नहीं लेती। हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ था। कोई अपने घर की छत की लिपाई कर रहा था और कोई अपनी मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा कर रहा था। कुछ लोग अपने घर के लिए राशन इकट्ठा कर रहे थे और कुछ लोग अपने घर के लिए लकड़ियां और उपले इकट्ठा कर रहे थे। बरसात का मौसम श्याम नगर के वासियों के लिए बहुत परेशानी लेकर आता। गरीब लोग जो रोज का काम करके खाते, उनके लिए जखीरा अंदोजी करना मुश्किल हो जाता। बारिश की वजह से पानी कई दिन तक इकट्ठा रहता। जंगल जाने वाले रास्ते में नदी नाले सब भर जाते। जगह जगह कीचड़ होने की वजह से लोग लकड़ियां काटने जंगल नहीं जा सकते। लोगों का रोजगार ये मौसम खत्म कर देता। अनाज, सब्जियां, दालें और खाने पीने की दूसरी चीजें इस मौसम में काफी महंगी हो जाती। जल्द ही वो दिन आ जाता है। सुबह से आसमान पर काली घटाएं छा गई थी। तेज ठंडी हवा चल रही थी। जोर की बारिश का इम्कान था। कुछ लोगों का काम मुकम्मल हो चुका था और कुछ का अभी बाकी था, मगर बारिश मामूल के टाइम से पहले ही शुरू हो गई। दोपहर के वक्त बारिश शुरू हो जाती है और मुसलसल रात तक बारिश जारी रहती है। 2-3 दिन तक यही सिलसिला जारी रहता है। हर कोई अपने घर में छुपकर बैठ जाता है। मोटू एक गरीब लकड़ियां काटने वाला था। मोटू ने ज़रूरत की तमाम अशिया घर में जमा तो की थी, मगर उनकी मिकदार बहुत कम थी। मोटू अपनी बीवी पतलू से कहता है, पतलू, बात सुनो मेरी। तूफानी बारिशों के बायस कुछ दिन लकड़ियां काटने वाला काम ख़त्म हो गया है। जो कुछ भी जमा है उसे बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना। पतलू, तुम्हें तो पता है ना, पिछली बरसात के मौसम में भी कई दिन फाके करते गुजरी थी। पतलू कहती है, आप फिक्र नहीं करें, बस ये बारिशें रुक जाएं। दोनों मियाँ बीवी इत्मीनान से सो जाते हैं। मगर उधर मौसम तो बिगड़ता जा रहा था। मुसलसल तूफानी बारिशें शुरू तो हो गई थी, मगर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। श्यामनगर गांव के नजदीक एक घना जंगल था और उस जंगल में भूत और चुड़ैलें इकट्ठे होते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। एक खौफनाक नीली चुड़ैल कहती है, क्या करूं मैं, बहुत भूख लगी है। एक भयानक भूत जवाब देता है, बारिश की वजह से कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा और ना ही ये इंसान अब जंगल में आते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। चुड़ैल कहती है, चुप करो कमबख्तों, तुम लोगों को आपस में लड़ाई की पड़ी है। एक भयानक भूत मशवरा देता है, हमें गांव की जानब जाना चाहिए। सभी गांव की जानब निकल पड़ते हैं। गांव जाकर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। सभी लोग बारिश की वजह से घर में बैठे थे। किसी को ना देखकर भूत और चुड़ैलें और गुस्से में आ जाते हैं और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। सभी गांव वाले कानों पर हाथ रखे अपने अपने घरों में खौफजदा बैठे थे। खौफनाक भूत गांव का एक एक दरवाजा जाकर खटखटाता है और साथ चिल्लाता भी है, खोलो दरवाजा, मुझे भूख लगी है। मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और सब लोग छुपकर बैठ जाते हैं। अचानक आसमान से ओले बरसने की आवाज आती है। भूत और चुड़ैलें वापस जंगल में जाकर पनाह लेते हैं। सारी रात ओले गिरते रहते हैं। अगली सुबह गांव वाले बहुत परेशान थे। एक तो मौसम की परेशानी और दूसरी भूतों की परेशानी। मगर क्या करें, बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते थे। दूसरे दिन शाम होते ही आसमान फिर से बरसने लगता है। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में छुप जाते हैं। शदीद बारिश के बायस लोगों के घरों में भी पानी घुसने लगता है। आधी रात के बाद भूतों और चुड़ैलों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन फिर अचानक से पानी ख़त्म होने लगता है। सब हैरान होने लगते हैं कि ना तो बारिश का पानी है और ना ही भूतों की कोई आवाज़ आई है। गांव के लोग बाहर निकल कर देखते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि गांव के करीब जंगल की तरफ जाने वाला बांध पानी के तेज बहाव की वजह से टूट चुका था और तेज पानी के बहाव में भूत भी बहकर दरिया में गिर गए। आखिरकार उस तूफानी मौसम में मोटू के गांव वाले उन खौफनाक भूतों से महफूज रहे। एक खौफनाक चुड़ैल पेड़ पर बैठी दूर गांव में नजरें जमाए कुछ खास देखने की कोशिश में थी और खुद से बातें भी कर रही थी। कहाँ गया वो मनहूस मारा, आज तो बहुत देर कर दी। मगर आज तो सारा दिन चुड़ैल का इंतजार करते गुजर गई। उधर गांव में रमेश लेमन सोडे का ठेला लिए
जैसे ही बाजार दाखिल होता है तो रामू जूस वाला उससे लड़ाई करने लगता है। अरे ओ कम बख्त, कल से तुम्हारा लेमन सोडा का ठेला यहाँ नहीं नजर आना चाहिए। रमेश कहता है, तुम्हें क्या मसला है मेरे साथ? पर रामू जूस वाला कुछ भी सुने बगैर उसे मारने लगता है। रमेश जान बचाकर भाग जाता है। रमेश एक गरीब लेमन सोडा बेचने वाला था। वो जैसे ही लेमन सोडा का ठेला लिए बाजार आता, उसके इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठी हो जाती और यही उसके रोज का मामूल था। हत्ता कि एक चुड़ैल रागनी भी उसके लेमन सोडे की बहुत फैन थी। वो इंसानी रूप धारे उसका लेमन सोडा एंजॉय करती। रामू जूस वाले की दुकान पर रश न होने के बराबर होता। कोई भी उसका जूस पीना पसंद नहीं करता था। रामू रमेश से बहुत जलता था, इसलिए जैसे ही रमेश बाजार आता, रामू उससे लड़ाई करके उसे वहां से भगा देता। सारा दिन लोगों को रमेश के आने का इंतजार रहता है। चुड़ैल भी इसी इंतजार में थी, मगर सब इंतजार करते रह जाते हैं और रमेश नहीं आता। दूसरे दिन भी रमेश नहीं आता। सबसे ज्यादा फिक्र तो उस चुड़ैल को थी। चुड़ैल रमेश को ढूंढने उसके गांव जाती है। इंसानी रूप धारे वो गांव जाकर रमेश के घर का पता लगाती है और वहां जाती है। वहां देखकर हैरान रह जाती है। रमेश की तो टांग जख्मी थी और वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था। चुड़ैल जो कि औरत का रूप धारे थी, वो रमेश से पूछती है, भैया क्या हुआ आपको? ये हालत कैसी हुई आपकी? गरीब रमेश उसे सारी बात बताता है। चुड़ैल फौरन गुस्से में आ जाती है और अपनी असली हालत में भी आ जाती है। चुड़ैल को देखकर रमेश और उसकी बीवी बहुत डर जाते हैं, मगर चुड़ैल उनसे कहती है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मुझे बस तुम्हारा लेमन सोडा बहुत पसंद था। रामू ने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। कल तुम ठेला लेकर बाजार आना, मैं तुम्हारे साथ हूंगी। अगले दिन रमेश लेमन सोडा का ठेला लिए बाजार जाता है। उसके साथ चुड़ैल भी थी, मगर चुड़ैल किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ही रामू रमेश को देखता है, फौरन चला आता है लड़ाई करने और कहता है, अरे ओ रमेश बाबू, तुम्हें समझाया था कि नहीं, पर तुम तो बहुत ही ढीठ निकले। रमेश कहता है, रामू तुम बहुत बुरे इंसान हो, क्यों मेरे पेश पड़े हो? पर रामू बहुत गुस्से में रमेश की तरफ भागा आता है। रास्ते में चुड़ैल उसे गिरा देती है। रामू सीधा कीचड़ में गिर जाता है। रामू का मुंह और कपड़े गंदे हो जाते हैं। बाजार में खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। रामू गुस्से से मुंह लाल किए वहां से चला जाता है और फिर यही रोज का मामूल बन जाता है। रामू जब भी रमेश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, फौरन खुद उसी का नुकसान हो जाता है। रामू जूस वाला बहुत चालाक था। वो मन ही मन में सोचता है कि क्या करूं, रमेश का धंधा तो बहुत पक्का होता जा रहा है और एक मैं हूं, कोई जूस पीना पसंद नहीं करता। मगर ये भी तो सोचने की बात है कि रातों रात रमेश के पास ऐसा जादू कहाँ से आ गया? क्या मंत्र सीख लिया उस कमबख्त ने? मैं जो भी वार करता हूँ वो उल्टा हो जाता है मुझ पर। मुझे इस बात की खोज लगाना होगी। रमेश जैसे ही घर जाता है, उसकी बीवी खाना तैयार किए बैठी थी। दोनों मिलकर खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रमेश फिर से लेमन सोडा का ठेला लिए बाजार जा रहा था। रामू जूस वाला उसका पीछा कर रहा था। रास्ते में रागनी चुड़ैल भी रमेश के साथ चलते हुए बातें करने लगती है। रामू हैरान रह जाता है कि ये मनहूस किससे बातें कर रहा है। जरूर वो ही है जिसने इसको इतना ताकतवर बनाया। मुझे इसका पता लगाना होगा कि आखिर वो किसके साथ बातें कर रहा है। नजर तो कोई चीज भी नहीं आ रही। रामू को रमेश पर शक हो जाता है। एक दिन रामू गुस्से से रमेश के सर में डंडा मारने लगता है तो चुड़ैल रागनी उसका वो हाल करती है कि हद नहीं। उसी डंडे से रामू की खूब पिटाई लगाती है और आखिर रामू को अकल आ जाती है और वो गरीब रमेश की जान छोड़ देता है।